जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। बहुत बड़ी विपदा आपके ऊपर आ रही थी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से, आपके असेंडेंट मास्टर जी की कृपा से वो विपदा वापस उन्हीं लोगों के तरफ जा रही है जिन्होंने भेजा था। बहुत बड़ी विपदा, ठीक है, जो मुझे मैसेज मिला है वो है बहुत बड़ी विपदा। ये एक तरफ से नहीं आ रहा था, ये हर स्थिति में आ रहा था। आपके फाइनेंस में, आपके घर की स्थिति में, शायद कुछ समय पहले जिस तरीके से आप स्टक थे, कुछ समय पहले किसी ने ऐसा छल किया आपके साथ, किसी ने आपकी ऊर्जा को खींचा था, ठीक है, मई जून जुलाई के आसपास, और उस ऊर्जा से इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में ग्रोथ करना प्रारंभ किया। ये एक ऊर्जा है। दूसरा, आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति जो आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए किसी और का साथ ले रहे थे, ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं। आपके आसपास के कोई व्यक्ति जिनको आपकी तरक्की से जेलसी हुई है, जो नहीं चाहते कि आपके लाइफ में तरक्की हो, क्योंकि वो नहीं कर सकते इंडिविजुअल, इसलिए ये आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपके आसपास के व्यक्ति हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप साथ में ना रहते हो, लेकिन फिर भी ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपसे कंपटीशन रखा, और आज हो सकता है कि ये व्यक्ति दूर स्थान में हो, अपने घर से दूर हो, या ये अपने जो इस व्यक्ति ने बुरे कर्मा किया है, इस बुरे कर्म का फल की वजह से ये व्यक्ति रात में सो नहीं पाते हैं। ये व्यक्ति बहुत समय तक अपने पश्चाताप करते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी स्पिरिचुअल प्लेस पर जो है यात्राएं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि आपके साथ इन्होंने जेलसी की वजह से, क्रोध की वजह से जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। उसके लिए उन्हें क्षमा नहीं मिलेगी, और ख़ास तौर पर आपसे तो क्षमा मिल जाएगी, लेकिन परमात्मा जी इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। इनका मन, इनको जैसे कहते हैं ना कि एक इनका मन ही इनको बार बार ये अवेयर कर रहे हैं कि आपने जो किया बहुत ही गलत किया। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको स्पिरिचुअली स्टक किया है किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अहंकार था कि इनसे ये सबसे टॉप पर है। आपकी फैमिली में इनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। यदि आपसे कोई मार्गदर्शन लेगा तो इनके लिए वो चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएगी, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। तो इन सभी लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में विपदा, एक प्रकार से आप अग्निदेव जी को आप जरूर धन्यवाद कीजिए, क्योंकि एक आग का दरिया से आप पूरी तरीके से बच के बाहर निकले हैं। इतना ज़्यादा आपकी तरफ फायरी ऊर्जा भेजी गई है, लेकिन क्योंकि आप में से कुछ लोग अग्नि तत्व के होंगे, आपके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से अग्नि तत्व होगा, मेष सिंह धनु, जिसकी वजह से आपके लाइफ में, और आपके साथ कोई व्यक्ति वायु तत्व के होंगे, ठीक है, जल तत्व के होंगे। कोई ऐसा आपका एक ऐसा ऑरा है जहाँ पर अग्नि तत्व जो है बलिष्ठ है आपका, साथ में आपका वायु तत्व भी काफ़ी बैलेंस है। तो आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है कि आपके जो साइन में ऐसा होगा कि आपके लग्न में जो साइन है वो आपके चंद्र राशि में और आपके सन साइन में, तीनों में ही 2 से 3 ऐसे तत्व हैं, जिसकी वजह से ये जो अग्नि तत्व भेजी जा रही थी। आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके लिए प्रार्थना करते हो, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके असेंडेंट मास्टर जो मैंने कहा, उनकी कृपा से आपके लाइफ में ये बहुत बड़ी विपदा, और ये विपदा धन को लेकर थी। किसी ने आपसे जेलस होकर आपकी तरफ ऐसी ऊर्जा भेजी कि आप अनवांटेड चीज़ मतलब ले लें, वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, वो चीज़ आपके लिए कभी भी वर्क नहीं करेगा। आप धन भी लगाएंगे और वो अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, या आप उस तरीके से उसे बना ही नहीं पाएंगे उस स्थान में। आप ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है, या कोई कनेक्शन है, ठीक है, उस कनेक्शन को आप समझ रहे हैं कि ये हमारे सोल फैमिली मेम्बर है, इनके साथ वो आपके कार्मिक कनेक्शन निकल जाए, इस तरीके की ऊर्जा है। या आप कोई कार्य बिजनेस करें और आपने इन लोगों से जो है परामर्श लिया, इन लोगों से आपने पूछा और वो आपका कार्य नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। तो बहुत बड़ी विपदा जो आपको नहीं पता थी कि इनसे कौन कौन जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने किस तरीके से आपके लिए एक षड्यंत्र रचा है हर एक तरफ से, वो आपको नहीं पता था। जिस तरीके से चारों तरफ से आपको
चारों तरफ से आपको वीक करने की यहाँ पर कोशिश हुई है, क्योंकि इनको सिर्फ यही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़, इस तरीके से तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और ये कभी भी नहीं चाहते कि आप स्थायित्व आपके लाइफ में आए, खास तौर पर धन की आप बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिले, आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो, आपके लाइफ में न्यू डोर ओपन हो। इनके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जनवरी और फरवरी के मंथ में आपके लाइफ में इन्होंने हद से ज़्यादा निगेटिव क्रिया प्रोजेक्शन किया है। पहले जो किया वो तो किया ही है जनवरी और फरवरी के मंथ में। कारण यही कि इनको नजर आ गया कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, और इनका अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजें इस व्यक्ति के अंदर है। और अगर हम दोनों को मिलाएं तो देखिए, या तो 7 मई या 5 जुलाई इनका बर्थ डे, बर्थ मंथ हो सकता है। इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरीके से तोड़ने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। 7 नंबर फरवरी के मंथ में हो सकता है कि जिनको हम ये कह रहे हैं कि आपकी पूरी ऊर्जा को खींचकर इसने अपना लाइफ बनाने की कोशिश की, अपनी फैमिली बनाने की कोशिश की, अपने धन अबंडेंस बनाने की कोशिश की। इसके लाइफ में टावर मूवमेंट आने वाला है, ये आ चुका है फरवरी के मंथ में, क्योंकि ये व्यक्ति आपके लाइफ में जनवरी फरवरी के मंथ में आपसे फिर से रिकनेक्ट होने की कोशिश किए थे या हुए थे, ठीक है। ये हो सकता है कि 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले। और इस व्यक्ति की मंशा ये थी कि ये आपकी ऊर्जा को खींचे, इस बार फिर आपको टाटा बाय बाय कहे, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, आपके पास एक ऐसा वरदान है आपके पास कि आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये मुझे किसी के लिए मैसेजेस मिले, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एस ऑफ कप्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप एक क्वीन या किंग की ऊर्जा में हैं, जहाँ पर आपके लाइफ में कभी भी आपने देखा होगा, चाहे कोई कितना भी आपको डिमोटिवेट करे, चाहे कोई कितना भी आपका साथ ना दे, लेकिन आपके लाइफ में कभी धन की कमी नहीं होती है। आपके लाइफ में उस वक्त में इमोशनली आप डिसबैलेंस होना बंद कर देते हैं जहाँ पर आप परमात्मा जी से कनेक्ट होते हैं। मतलब आप जब डीप मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में आप जाते हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, बहुत ही माइजर। आपके तरफ ना ऐसे माइजर लोगों को भी भेजा है इस व्यक्ति ने, आपके मनी, आपके धन, जैसे कि मैंने कहा कि इन लोगों ने मिलकर कुछ ऐसा षड्यंत्र जरूर बनाया था आपके लाइफ में धन को लेकर, कि आपका ना धन जितना है वो भी खर्च हो जाए और अर्निंग ना हो, ठीक है। इसके लिए बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर आपके लिए किया गया था। पहले तो आपके लिए काली क्रिया की गई, ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए, और फिर आपके लाइफ में आप ही आपके लव्स वन स्विच कर दे, कुछ सब कुछ बंद कर दें आपके तरफ। ऐसे अगर एग्जाम्पल के लिए आपका कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है तो उसमें इतने कमेंट ऐसे लोगों को भेजें कि आप परेशान हो जाए, ऐसे कॉल या मैसेज करें कि आप परेशान हो जाए और आप बंद कर दें। इनकी मंशा ये थी, लेकिन आपके ऊपर गुरुदेव जी की असीम कृपा रही है और आपका ग्रोथ ही ग्रोथ है। इन्होंने एक चीज़ें बंद करवाई, आपकी 4 चीज़ें ओपन हो गई। इन्होंने एक बिजनेस आपका बंद करवाने की कोशिश की, आपका 2 बिजनेस ओपन हो गया। यहाँ पर आप 2 ऑफ वांड्स की ऊर्जा में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके एंसेस्टर्स की कृपा आपके ऊपर हमेशा रही है। एंजल नंबर 444 आपको नजर आता होगा। 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 बार 4 है। तो आपके एंसेस्टर्स ने इन लोगों को बहुत बड़ी यहाँ पर चेतावनी दी है। अगर ये आपके आसपास के ना, तो ये व्यक्ति यदि किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जा रहे हैं तो इनको ड्रीम आया है, ठीक है, कि आपके तरफ इस व्यक्ति ने ऐसी चीज़ें की है, इसलिए इस व्यक्ति के लाइफ में ब्लॉकेजेस आएगा और बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस आएगा। इसलिए ये लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पर जा रहे हैं, ये माफ़ी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी प्रोग्रेस से अभी भी जेलस हैं, ये आपकी प्रोग्रेस से अभी भी जेलस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और आपको जो ब्लैक एंड वाइट की समझ आ गई है ना, ये चीज़ें पास्ट लाइफ की भी है। 4 और 7 अगर हम देखें तो आपको ये समझ में आ गया है कि कौन आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो गया है। तो इस वजह से इनको समझ में आ गया है कि अब आप किसी भी प्रकार से इमोशनली डिसबैलेंस नहीं हो सकते। और अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो इमोशनली फूल आपको कोई नहीं बना सकता, ठीक है। इमोशनली तो आपको कोई भी डिसबैलेंस नहीं कर सकता। अगर ये लोग आपसे धन उधार भी मांगते हैं तो आप नहीं देंगे, साफ मना कर देंगे,
ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है और आपने बहुत बार इन लोगों का साथ दिया है। कई बार आपने जैसे कहते हैं ना कि हर प्रकार की चीज़ें, हर तरीके से आपने जिम्मेदारी भी ली, आपने लोगों को खुश करने की कोशिश की और इस खुश करने की कोशिश में आप खुद ही दुखी होते रहे हैं। आपके तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि मैंने कहा 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा जो इन्होंने पहले आपके लाइफ में क्रिएट किया था, वो फिर से ये चाहते थे, लेकिन ये चीज़ें जो ये चाहते थे ना, तो 2-2 पोर्टल के आसपास जो इन्होंने आपके लिए चाहा है वो इन्हीं की तरफ बैकफायर होगा 3-3 पोर्टल के बाद। ठीक है, इनको ये चाहते थे आप इतना संघर्ष करो, इतना संघर्ष करो कि आप 6 महीने पूरा दिन भर काम करो, पूरा दिन भर कार्य करो और इतना मेहनत करो और वो मेहनत का जो धन है वो 1 पेंटिकल्स में मिले आपको। ठीक है, इतनी ज़्यादा जेलसी आपसे इस व्यक्ति को है, ख़ास तौर पर इस व्यक्ति को जिनका जो है कार्मिक है, जिनका शनिदेव जी यहाँ पर उनके बर्थ चार्ट में अनुकूल नहीं है। ठीक है, अभी इनको सब कुछ पता चलेगा जब कार्मिक स्थिति प्रारंभ होगी। ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको इतना मेहनत करवाया और इस मेहनत का फल आपको ना मिले, मतलब आप रात दिन जागें और आप ये सोचें कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, पर मुझे कैसे अर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, इसने ऐसी चीज़ें की बंद करवाने के लिए। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो अर्निंग नहीं हो रही है। आप रात में जाग कर रो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी सब कुछ अच्छा होने वाला था, अभी मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें कैसी हो गई। तो ये वो व्यक्ति है जो व्यक्ति स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने आपकी ऊर्जा को खींचा है स्पिरिचुअल प्लेस से। कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे स्थान पर इस व्यक्ति के साथ गए थे या ये व्यक्ति वहीं पर था जहाँ पर इसने 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपकी तरफ भेजी है। इसका चंद्रमा जो है बहुत जल्दी डिसबैलेंस होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके तरफ वो ऊर्जा भेजी है जो कि चंद्रमा की ऊर्जा है, जो कि यदि कोई किसी के साथ ऐसा करता है ना, तो मान के चलिए कि उनके वो ग्रह पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा शनिदेव जी क्रोधित हैं इनसे, इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलने वाला है। फिर मंगल ग्रह इनका स्ट्रांग नहीं है, जो कि स्ट्रांग था वो स्ट्रांग नहीं है, तो कॉन्फिडेंस इनका लो हो जाएगा। मूलाधार चक्र इनका डिसबैलेंस हो जाएगा, धन की कमी होगी इनके लाइफ में और इनको वो कृपा प्राप्त नहीं होगी जिस कृपा के लिए इन्होंने आपको बैलेंस देखकर आपके तरफ जो जेलेसी की। आप बैलेंस हैं, आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी सक्सेस को जिन्होंने रोका है उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आएंगे। जिस 6 महीने में आपकी तरक्की होने वाली थी, जिस 6 महीने में इन लोगों ने आपको ब्लॉक किया, सारी चीज़ें देखकर, सारी प्लानिंग करके, उसके ही अनुसार आगे आने वाले 6 महीने में 6 की ऊर्जा है। इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आएगा। ठीक है, जहाँ पर इनके ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, ये हील्ड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको आपके लव्स वन से दूर करने की कोशिश की। यदि आप मैरिड हैं, आपके सोलमेट से दूर करने की कोशिश की। इनको परमात्मा जी की लाठी पूरी तरीके से पड़ी हुई है। ठीक है, और आगे ये चीज़ें ना जनवरी से प्रारंभ हो गया है इनके लाइफ में, ये चीज़ें जनवरी से प्रारंभ हो गया है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग रहती, तो आप जब भी देखेंगे उसी जनवरी का मान लीजिए, उसी जून का और उसी फरवरी का, क्योंकि किसी ने आपके तरफ आपके पंच तत्व से, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ से ऊर्जा आपकी खींची गई है तत्व के अनुसार। मतलब या तो आपके घर की मिट्टी का प्रयोग हुआ है, ठीक है, जल का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर वाटर एलिमेंट का प्रयोग हुआ है। कोई फीमेल भी है इसमें साथ में। आपके वाटर जल तत्व का, मिट्टी का, आपके घर के, आपके कपड़े का, रेड कलर का कोई कपड़ा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। कैंडल के द्वारा इस व्यक्ति ने या तो किया है या तो करवाया है। ठीक है, और वही चीज़ें, क्योंकि आपके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अग्निदेव जी की कृपा है आपके ऊपर, तो वो कैंडल इन्हीं के, देखिए उस कैंडल से ना इनको कुछ ना कुछ हार्म पहुंचा है। जिस वक्त ये अभी रिसेंटली इन्होंने जो आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, उसी कैंडल से इनका कुछ ना कुछ बर्न हुआ है। या तो हाथ जला है इनका, ये कैंडल लगा रहे थे तो, या तो इनका कुछ ना कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि बर्न हुए हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने हो सकता है किसी को कुछ नहीं बताया और इसलिए माफ़ी प्रार्थना कर रहे हैं और ये
जैसे इनको ना कुछ एक साइन मिला है अभी, ठीक है, कि आपके साथ ऐसा करने की वजह से इनके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम, ये सारे ब्लॉकेजेस हुए हैं। आप सुरक्षित थे उस वक्त भी जिस वक्त में इन्होंने आपके तरफ ये प्रोजेक्शन किया। आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा थी। देखिए कुछ चीज़ें ना पॉज में गई थी, कुछ समय आपको शांत रहने के लिए कहा गया था, तो आप बहुत परेशान हो गए थे। अब मेरे पास ये अर्निंग नहीं तो मैं कैसे करूँगी, मतलब या कैसे करूँगा, मेरे पर्सन के लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। वो वक्त आपके लिए शांत रहने का था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो गुरुदेव जी की कृपा आपके ऊपर थी। उस वक्त में आपकी परीक्षा भी चल रही थी, उस वक्त में आपकी कार्मिक स्थिति हील्ड होने वाली थी, और कहीं ना कहीं आपको कुछ सबक, आपको कुछ सीख मिलने वाला था। वो था कार्मिक लोगों को पहचानना, अपने ही अपनों में से परायों को पहचानना और परायों में से परायों को पहचानना। ठीक है, ये आप पूरी तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो गया है। इसलिए अब आपके लाइफ में जो चीज़ें ब्लॉकेजेस थी वो तीव्र गति से आपके तरफ यहाँ पर भेजी जा रही है। अद्भुत ऊर्जा है। धन्यवाद जरूर कीजिएगा, परमात्मा जी को धन्यवाद जरूर कीजिएगा, गुरुदेव जी का आपके ऊपर जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी कृपा है, उनको भी धन्यवाद कीजिएगा। बोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। तो आपका जो केतु ग्रह है, पास्ट लाइफ से ही आप इन चीज़ों को, आपके लाइफ में कुछ गिफ्ट है जिसे आप कैरी करके ही आए हैं इस लाइफ में, उस गिफ्ट को ब्लॉक किया गया था। वो गिफ्ट आपका ओपन हुआ है जब इन्होंने जब कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा कोई चीज़ करते हैं ना, तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। और आपके लाइफ में जिस वक्त में आपको लगा कि आपके लाइफ में सब कुछ बिखर गया, ठीक है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अब क्या ठीक होगा, है ना, उस वक्त में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। और 10 to 20 2 गुना तीव्र गति से आपके तरफ वो सक्सेस भेजा जा रहा है। परमात्मा जी की कृपा से आपको इतनी बड़ी सफलता मिलने वाली है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ये आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ का भी समय था, और यहाँ पर आपने स्पिरिचुअली ग्रोथ किया है। क्राउन आपका क्राउन चक्र ओपन किया गया, आपका थ्रोट चक्र ओपन किया गया, जिससे कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट सही तरीके से कर सकते हैं। आपके अंदर जो छिपी हुई क्षमता थी, चाहे वो हीलिंग की पावर हो, चाहे वो किसी प्रकार की कोई पास्ट लाइफ की कोई पास्ट लाइफ का गिफ्ट है आपका, उसे ओपन किया गया उसी वक्त में जिस वक्त में इन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, जिस वक्त में इन्होंने आपके तरफ निगेटिव स्पेल किया, कैंडल मैजिक जो कुछ भी किया या करवाया, उसी वक्त में पंच तत्व आपका बैलेंस हुआ, उसी वक्त में सारी कार्मिक स्थिति समाप्त हुई, उसी वक्त में आपके हाथों में एक एनर्जी फील हुआ, आपके अंदर के जो गिफ्ट है वो ओपन कर दिए गए। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सक्सेस, बहुत एक न्यू बिगनिंग हुई। जैसे कि मैंने कहा, एक कार्य बंद हुआ तो 3 कार्य और ओपन हो गए, 4 कार्य ओपन हो गए। तो ऐसी ऊर्जा रही है। और एक्सपेक्ट मिरेकल आपके लिए यहाँ पर माता जी का संदेश है कि आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो आपको हमेशा से ही एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि डोंट बैक डाउन। ठीक है, किसी भी प्रकार से, देखिए अग्नि है हाथों में, तो अग्निदेव जी की बहुत कृपा है। आपका मंगल ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप श्री हनुमान जी बाबा जी के बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे भक्त हैं, जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस जिनके लिए भी मिल रहा है। बाबा जी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी हुई है। अग्नि से आपको कोई भी हार्म नहीं होता, चाहे कोई कितना भी कोशिश करे। अग्निदेव बहुत प्रसन्न है आपसे, और क्योंकि आपने पंच तत्व भी बैलेंस किया है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपकी माता जी का आशीर्वाद है, चाहे वो स्टार बन गई हो, चाहे वो साथ में हो। यदि आपकी बेबी है तो आपकी बेबी आपसे बहुत खुश है। वो आपको ये कहना चाहती है कि आप बेस्ट माता या पिता हैं। ठीक है, आपकी बेबी, यदि आप मैरिड हैं तो आपकी बेबी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, आपको आइडल के रूप में देखती हैं। और आप यदि बेबी हैं तो आप अपने माता जी को एक आइडियल के रूप में देखते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, एक एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। इन्फिनाइट सप्लाई, आज आप जो भी कार्य आपने उस वक्त में जो भी गुड कर्मा किया है, उस गुड कर्मा का फल अभी आपको मिलेगा। अभी आप जो गुड कर्मा करेंगे उसका 100 गुना 10 गुना फल आपको मिलेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन जरूर किया कीजिए, क्रिएट कीजिए, एक अल्टर स्पेस पावर है आपके मेडिटेशन से। आपके ड्रीम चैनल में बहुत सारी ऐसी, यहाँ पर देखिए कि आप यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर,
आपके अंदर हीलिंग पावर भी है और चैनल मैसेज भी आपको, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, तो आपको जो भी मैसेजेस मिलते हैं डायरेक्ट मिलते हैं, परमात्मा जी से कनेक्ट हैं आप। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्रोध, लोभ, इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल गए हैं, ओवर अटैचमेंट से भी आप बाहर निकल गए हैं और आप जितना नहीं सोच सकते उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने यहाँ पर फिर से आपको कहा था कि आपकी बेबी आपको एक आइडियल के रूप में देखती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं आउटसाइड जाना चाहते हैं, कहीं भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जाइए, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। और आप में से कुछ लोगों का कार्य ऐसा भी हो सकता है आगे या अभी आप करते हैं जिसमें टीनेज मार्गदर्शन, गाइडेंस, है ना, ये आपके लिए आने वाला है। ठीक है, तो आपको टीनेज जितने भी बच्चे हैं उनको आपको सही राह दिखाना है, सत्य मार्ग पर लेकर जाना है। हो सकता है कि कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस है जिस ब्लॉकेजेस को हील करना है, ये आपके खुद के आसपास के हो सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, या आपके बच्चे हो सकते हैं, या ये कोई आउटसाइडर भी हो सकते हैं जो आपसे काउंसलिंग लेंगे, जो आपसे मार्गदर्शन लेंगे। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप बिग हैप्पी चेंज, या आप हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। तो अभी आपके पास जो लोग मार्गदर्शन के लिए आएंगे उनमें टीनेजर ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है। आपका ना लाइफ पर्पस बहुत सारे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे वो लाइफ पर्पस आपका चेंज होते जाएगा और उसमें बहुत सारे सोल फैमिली मेंबर जुड़ते जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आपके तरफ भर भर के अबंडेंस आपको दिया जा रहा है, आपके गुड कर्म का फल आपको प्रदान किया जा रहा है एक अवार्ड, एक रिवार्ड के रूप में। लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको डिवाइन वर्ड में और कहीं ना कहीं एंजल्स आपको जो वो खुशियाँ जिसको किसी की नज़र लग गई थी वो खुशी को आपके तरफ भेजा जा रहा है, उन खुशियों को आपके तरफ भेजा जा रहा है। परफेक्ट टाइम है, क्योंकि आप डिटैचमेंट में आ गए। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी से बात भी करते हैं ना तो वो अटैचमेंट नहीं होता आपको, अब बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और यही आपको सीखना था, यही आपको लर्न करना था, किस तरीके से आपको शिक्षा ग्रहण करना है, किस तरीके से आपको अटैचमेंट भी रखना है, डिटैचमेंट भी रखना है। किसी की बातों में बहुत ज़्यादा नहीं आना है। आप अकेले नहीं हैं, आप सदा परमात्मा जी की कृपा, सदा गुरुदेव जी की कृपा आप पर है, अद्भुत ऊर्जा है आपके लाइफ में। ये जो विपदा है वो रिपीटेशन में आई थी, इससे पहले भी आई है ये विपदा और अभी भी आ रही थी। और एक आपके लिए मार्गदर्शन है, ये जिनके लिए भी हो, यदि आपने सीख नहीं लिया है इन सारी चीज़ों में, यदि आप डिटैचमेंट में नहीं गए हैं, यदि आप बैलेंस नहीं हैं, तो आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, हीलिंग सीखिए, रेमेडी कीजिए और अपने परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए। क्योंकि यदि आपने नहीं सीखा है तो फिर से वो चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, फिर से ये लोग आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, कोई ऐसा व्यक्ति आपसे पूर्णिमा को ही मिलने की कोशिश करता है, अवॉइड कीजिए। ठीक है, उस व्यक्ति को अवॉइड कीजिए जिनको आपको रीडिंग सुनते समय यदि किसी का फेस आपके सामने में नज़र आ रहा है तो पूर्णिमा के दूसरे दिन मिलिए, पहले दिन मिलिए। पूर्णिमा के दिन इस व्यक्ति से बिल्कुल भी अटैच नहीं होना है किसी भी प्रकार से, चाहे ये कोई भी हो। अपने, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ है, उनके अलावा यदि कोई और हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है, उनसे आपको जितना हो सके दूरी बना के रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जो मुझे मैसेज मिल रहा है। क्योंकि ये कुछ ऐसा करने गए हैं कि या तो पूर्णिमा में या तो अमावस्या के आसपास ये व्यक्ति फिर से आके आपकी ऊर्जा को खींचेंगे, किसी भी प्रकार से, कांटेक्ट के द्वारा भी, कॉल के द्वारा भी हो सकता है। ये याद रखिए, ये आपके माइंड में ऐसी चीज़ें डाल देंगे कि आप नेगेटिव थॉट में फिर से चले जाओगे। इसलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। और ये पास्ट लाइफ की मेमोरी है, तो पास्ट लाइफ की सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है, फिर से ये लोग आपके लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए नो कह दीजिए। 3 मंत्र याद रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में घूम फिर कर आएगा। जितना मेडिटेशन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा किन से आपको कितना बात करना है, किन से आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है। इंट्यूशन इंक्रीज की रेमेडी भी आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि कट क्लियर कैंसल यहाँ पर स्मृति का ही बार बार आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी पुनरावृत्ति वही घटनाओं की है और यहाँ पर सोच की है ना। माइंड को ही कंट्रोल कोई करते हैं आपके, ठीक है।
अपनी यहाँ पर भी स्मृति है ना। तो माइंड को कंट्रोल होने से आप रोकिए। और यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन है, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, हीलिंग आप ले सकते हैं। मैं हमेशा ये कहूँगी कि फ्री में हीलिंग मत लीजिए। अगर आप यूट्यूब में भी देखते हैं तो लाइक कर दीजिए, सुपर थैंक्स दे दीजिए किसी को भी, ठीक है। वो वर्क करती है आपके लिए पूरी तरीके से। और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, संतुलन है। यदि आपको प्राणायाम आता है, योगाभ्यास करते हैं तो जरूर कीजिए। अपने दुख दर्द के बारे में आप बार बार सोचें। कोई व्यक्ति आपको पुरानी बातों को याद करवा सकते हैं, इनमें से कोई, ठीक है। तो आपको याद नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि उससे आपको भारीपन फील होता है, आप रोते हैं या आप दुखी होते हैं, तो नहीं करना है, क्योंकि आपने पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के पूरी तरीके से आप अपने गुरुदेव जी के शरण में हैं और आप सेफ सुरक्षित हैं, आप अद्वितीय हैं, सब ठीक है, ठीक है। और सब ठीक है इसलिए कोई डिसबैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। शिव शक्ति जी की कृपा है, शिव चालीसा का पाठ भी आप जरूर सुन सकते हैं, कर सकते हैं।